हेलो दोस्तों, वाईजी पब्लिकेशन के चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बीपीएससी के द्वारा आयोजित बीपीएससी एएसयू का पेपर था। उसमें कौन कौन से जीके के प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको उसका आंसर बता दे रहा हूं। अगर आप लोगों को किसी आंसर पर डाउट हो, अगर ये तो ऑफिशियल है नहीं, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं और इंटरनेट की सहायता वगैरह से, ठीक है। अगर किसी आंसर में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा एक्चुअली में उसका सही आंसर एक्यूरेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न था, जो गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो इसका आंसर है सभी विषयों पर लगाया गया अतिरिक्त कर। दूसरा प्रश्न था प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाने वाले जिन्होंने संहिता की रचना की, तो उन्होंने वो चरक थे जिन्होंने संहिता की रचना की। और तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNA मेजर नन नाटो एलाई घोषित किया है। तो ये अमेरिका ने केन्या को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, तो वो पंजाब नेशनल बैंक था जो भारत के स्वामित्व और प्रबंधन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP, CPI और IIP के आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न में से क्या कर दिया गया है। तो GDP के लिए 22-23 है और CPI के लिए 23-24 है और IIP के लिए 22-23 है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट BPSC वाले एग्जाम जो 13 तारीख को आयोजित होने वाला है उसमें ही पूछा जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बजट से क्वेश्चन पूछा गया था जो क्या बजट में ये सीमा दिए हुए था, निवेश का सीमा और टर्नओवर, इसमें से एक्चुअली में क्या सही था। तो सूक्ष्म में तो 2.5 करोड़ निवेश की सीमा सही है और टर्नओवर उसका 10 करोड़ होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए। और 25 लघु वाले में, स्मॉल वाले में 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। लेकिन यहाँ मध्यम वाला ये गलत है, ये 125 करोड़ होना चाहिए था, ठीक। और तब इसका जो टर्नओवर सीमा है वो 500 करोड़ होता, ठीक है। इसलिए इसका आंसर A और B सही है, ठीक है, C नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये सही है, गणानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने विष्णुगुप्त की सहायता से स्थापना की थी मौर्य समाज की, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है अशोक की शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप में पाए जाते हैं, बिहार के में व्यापक रूप में अशोक के शिलालेख नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग इसका दूसरा ये गलत लग रहा है। और एक यूनानी राजदूत मेगास्थनी बिंदुसार के दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था, ठीक, ये भी गलत है। तो इसका केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में हमेशा होता है। तो वायुमंडल में हमेशा वायु भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, धूल भी होगा, तीनों होगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूल हंटर AI टूल ये पिछले साल 2024 में RBI के द्वारा लाया गया था, ठीक है, जनरली साइबर फ्रॉड वगैरह डिजिटली धोखाधड़ी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। और दूसरा था सभ्यता भर में मानक बाट मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा ऑप्शन था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ के बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है गलत हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ के बने थे क्योंकि कुम्हार चाक से अनजान, तो ऐसा नहीं है, ठीक, कुम्हार चाक से अनजान नहीं थे, ठीक है। ये तीसरा तो गलत होगा।
और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। ये सही है, ठीक है, ये दूसरा सही है, ये तीसरा गलत है, ये दूसरा सही है। और हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति है जो उनके, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो इसका केवल दो ही सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होगा? जब बढ़ जाएगी तो दूरबीन की जो आवर्धन शक्ति है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन माइक्रोस्कोप की आवर्धन शक्ति वो कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। WTO द्वारा प्रकाशित एक ऐसा रिपोर्ट जो नहीं किया जाता उसके द्वारा प्रकाशित, तो जनरली जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट होता है वो अंक टाट करती है, ठीक है, उसको रिलीज WTO नहीं करता, उसके बाकी जो है वो सबको रिलीज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF के विशेष आहरण यानी SDR बास्केट में कौन सी नई मुद्रा जोड़ी गई है? तो सबसे बाद में जो आया है वो चीन का रेमनबी आया है, ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन के संबंध में मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकत्रित किया, तो ये तो सही है। अकबर ने बुरा राजस्व निर्धारण करने के लिए धर्मशाला प्रणाली की शुरुआत की, तो ये भी सही है। जागीरदार प्रणाली में लगत वेतन के बदले मनसबदार को भूमि आवंटित की जाती थी, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन 3C हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना पंखुड़ियों वाले फूलों में परागण कैसे होता है? तो ये हवा के द्वारा होगा, ठीक है, बिना पंखुड़ी वाले फूलों में परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में विधानमंडल के सदस्य की योग्यता अयोग्यता पर प्रश्न उठता है तो प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाता है, तो पहले ये भेजा जाता है राज्यपाल को, राज्यपाल चुनाव आयोग को भेजती है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ग्लास को सबसे अच्छी तरह किससे वर्णित किया जाता है? तो ये एक अतिशीतित विलयन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरोलूसाइट और मेलन और ब्रोनाइट ये किसका अयस्क है? सब ये मैग्नीज का है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बीपीएससी वाले एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। नारियल में कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो इसका भ्रूण पोष हम लोग खाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। ये बीपीएससी का कोड टॉपिक है, ये सब से अयस्क से और ये कौन सा भाग खाया जाता है किस फल का, ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रिपीटेड ईयर्स में भी पूछा गया है पिछले साल के, आप क्वेश्चन को देखिएगा तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय बजट 2046 को पढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय बजट 2025 में दालों की आत्मनिर्भरता के बारे में कौन सा प्रमुख घोषणा किया गया था? तुअर, उड़द और मसूर के लिए 6 वर्षीय मिशन लाया गया, तो ये सही है। तुअर, उड़द और मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय, ये गलत है, ऑप्शन भी गलत है। प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र भी निर्यात क्षेत्र बनेगा, तो ये भी गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन सिर्फ केवल एक सही है। जब एक विधेयक विधानसभा में पारित किया जा चुका है राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से, तब राज्यपाल विधायक पर सहमति दे सकता है, विधायक को पुनर्विचार करने के लिए लौटा भी सकता है, हाँ लौटा सकता है, अपनी सहमति रोक सकता है, रोक के भी रख सकता है। धन विधायक लौटा सकता है, नहीं, धन विधायक नहीं लौटा सकता है, ये लोग धन विधायक को इसको देना ही पड़ेगा, बिकॉज इसी की सहमति से पहले लाया जाता है, इसलिए इसको देना ही पड़ेगा, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित होता है इसके, तो इसके जो ज़्यादातर ये व्यवहारित होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही निर्धारित होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अभी जो प्रेडिक्टेबल है वो किसके अनुसार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2025 में केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार खर्च कर रही है वो किस चीज़ पे खर्च कर रही है? व्यय में सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो भारत सरकार जो व्यय कर रही है वो राज्य
और राज्य का शुल्क, और उसके बाद दूसरा पे आ जाएगा ब्याज, और तीसरा पे आ जाएगा केंद्र प्रायोजित केंद्र क्षेत्र योजना। और केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र क्षेत्र योजना पहले आएगी, उसके बाद केंद्र प्रायोजित योजना आएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो ये जो निर्माण होता है ये वाहिकाएं और फाइबर्स के, यानी ट्रैकिड और फाइबर के मदद से होता है जाइलम का निर्माण एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? तो ये फारसी आक्रमणकारी था, नादिर शाह, उसके द्वारा ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो यूएई ने पिछले साल लगा दिया था, तुर्की ने पिछले साल लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार में मुख्यतः जो आता है वो CWG और AW, यानी कि यहाँ पे तो क्लियर नहीं किया हुआ उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार, अगर तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा मे बी BPSC CWG ही दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत चुंबकीय त्वरण का सिद्धांत कौन दिया था? तो ये मैक्सवेल दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में श्रेष्ठ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कथन सत्य होगा, जो इसमें से सही है वो ये पहला सही होगा, श्रेष्ठ कलियों को हटाने से जो पार्श्व गिलड़ी बर्ड्स जो होता है वो बड़ा उसको वो ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे रोक देता है उसको, ठीक है, इसलिए सी तो ऐसे ही गलत है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक, और एपिकल का तो जड़ और प्रौढ़ से अनएक्टिव करने से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो मानव विकास रिपोर्ट का विषय ये ग्रिड लॉक को तोड़ना ये 2023-24 का था, तो ये तो ऑप्शन ए गलत है। और भारत का रैंक अभी इसमें ये 2025 वाले में 134 नहीं है। भारत जो है वो 193 कंट्री में 130वें स्थान पे है, ठीक है, यानी कि ये अभी दोनों गलत है, क्योंकि यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, न तो ए न तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन लौह चुंबकीय है 61 में? तो ये यहाँ पे निकेल, ठीक है, फिर इसके बाद निकेल, ये सब क्या है फेरोमैग्नेटिक है, तो ऑप्शन ए। एक संसद में सदस्य प्रश्न कौन सा प्रश्न नहीं पूछ सकता? जो न्यायालय विचाराधीन है, जो न्यायालय में जिस पर चर्चा कर रही है वो प्रश्न नहीं पूछा जा सकता संसद के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलान करने वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो हम लोग देख लेंगे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जो ठोस को सीधे गैस बनाता है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। ए का 2 किस में है? ए का 2 ऑप्शन सी में ही है सिर्फ, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा ये प्रश्न को देख के एक बार। कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 अक्षांश के आसपास स्थित है? तो ये शीतोष्ण होता है, जो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है उसको शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र हम लोग कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर बुक्का ने की थी, ये तो सही है। तुलु वंश के महान किसी ने तेलुगु में ही अमुक्त मालदा की रचना की है, ये भी सही है। दूसरा भी सही है, विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालीकोटा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024-25 में एशियाई थाईलैंड तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो तैयारी केंद्र की अध्यक्षता जो है वो भारत ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय हाल में ही बनाया गया है निजामाबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि धारा दुगनी कर दी जाए तो कितना अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा? तो ये 4 गुना होगा, बिकॉज H बराबर I² RT होता है, तो H को हम दुगना कर देंगे तो ये भी I का भी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? ये ली ग्रैंट के खिलाफ लड़ा था 23 अप्रैल को, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्ती
के संदर्भ में आरोही क्रम में इसको सजाना है। तो जनरली हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा गामा का, फिर यूवी का, फिर इंफ्रारेड का, नहीं, पहले गामा का, फिर यूवी का, फिर विजिबल का, फिर इंफ्रारेड का, फिर रेडियो का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त है, ये कौन करता है इसको ट्रांसफर? तो इसको जो ट्रांसफर प्राप्त कर सकता है वो राष्ट्रपति ही कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस एक प्राकृतिक, गलत कथन को चुनना है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलत कथन को चुनना है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, ये सही है। मीठे जलनिकाओं में सुपोषण की प्राकृतिक घटना हो सकती है, हाँ हो सकती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, नहीं, ये तो जानदू यूवी लाइट को रोकेगा, यानी कि ये तो सही है। बाकी जितना भी जो ऑप्शन सी है, ठीक है, ये ऑप्शन सी सही को गलत कर दिया, ठीक है, यही सही है, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, नहीं ऐसा नहीं है। ओजोन की वजह से यूवी लाइट से बचता है जानवर, ठीक है, इसका स्किन कैंसर वगैरह से बचता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण की कुछ पहाड़ियाँ को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह से समतल, ये भी सही है, ये सही है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार का मैदानी भाग 90,000 वर्ग किलोमीटर मैदान में फैला हुआ है, और दक्षिण बिहार का मैदानी भाग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये गलत है, बिकॉज टोटल जो भाग है 94,163 वर्ग किलोमीटर ही है, ठीक है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक, इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्फ किस कीट का एक युवा अवस्था है? तो निम्फ जो है वो तिलचट्टा में पाया जाता है, ये एनसीईआरटी 11th का क्वेश्चन था, 11th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाबिल कटिहार में है, तो यानी कि ऑप्शन बी होगा, और यहाँ पे किस जिले में स्थित नहीं है, ठीक है, तो ये गोगाबिल कटिहार में है और स्थित नहीं है, तो समस्तीपुर में स्थित नहीं है, कैमूर में नहीं है, और नालंदा में नहीं है, तो यानी कि 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन, ये जीवन ऐसे वाला जीवन है, जीवन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो मंत्रालय है ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। रॉकेट के प्रनोदकों में उपयोग किया जाता है, तो ये तरल ऑक्सीजन का भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में किस हैदर अली के बीच में लड़ा गया, कौन सा संधि हुआ था? तो मद्रास का संधि हुआ था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। क्लोरामाइन टी क्या है? तो ये कीटाणुनाशक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है? तो हृदय कोशिका में गैप जंक्शन होता है, शुक्राणु में भी होता है, मस्तिष्क में होता है, जो नहीं होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रजनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल में गैप जंक्शन नहीं होता। बिहार के राज्य के 2001 से 2011 की जनगणना के बीच में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो प्रतिशत वृद्धि है वो भी बढ़ा है, और जो हिस्सेदारी है वो दोनों बढ़ा है, ठीक है, यानी कि आंसर इसका बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में 2023 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ उसमें से क्या आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? तो इसको इंडोनेशिया को आमंत्रित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो यहाँ पे अगर कनाद रहता ऑप्शन में तो कनाद होता है आंसर, ठीक है, अगर कनाद नहीं है तो डेमोक्रेटिस जो है वो हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगर ये सिद्धांत पूछता तो यहाँ पे डाल्टन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है, तो जो स्वर्ण सिंह समिति है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अंधेरे से धूप में बाहर निकलता है तो उसकी पुतली यानी आइरिस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यानी कि पुतली जो होगा वो सिकुड़ जाएगा और आंख में कम प्रकाश प्रवेश करेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH5 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में
बिहार की कितने परिवार रहते हैं, तो 84% रहते हैं। ये क्वेश्चन NH5 BPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसको 13 तारीख के एग्जाम के लिए भी आप लोग बार बार इसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, वही से पर्सन रहेंगे ही, बिकॉज पिछले वाले एग्जाम में भी पर्सन देखने को मिला जो पिछले मंथ BPSC ने एग्जाम लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज का उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है किसमें होगा सबसे ज़्यादा, तो KMnO4 में होगा, बिकॉज कोबाल्ट वाले में तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए आप लोग ये बढ़ा देख के नहीं, इस वाले में 0 ही रहेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। KMnO4 वाले में ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग इसको निकाल के एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि ऑप्शन ए में ही हो जाएगा इसका सबसे ज़्यादा। और फाइटोक्रोम क्या है, तो फाइटोक्रोम एक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली के तहत लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे एक्ट 1773, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के लिए एक गलत कथन चुनना है, तो ये बोल रहा है एल्गिन शैवाल से निर्मित होता है, तो ये सही है। अगर ग्रेसिलिया से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। मैनीटोल जो है ब्राउन एल्गी से होता है, रेड एल्गी से नहीं, तो यानी कि ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA और UK के बीच 25 से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय हस्ताक्षर हुआ 2024 में AI विकास के लिए, तो उसको हम वैश्विक AI रूपरेखा समझौता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन कहाँ पे मुख्यतः होता है जमा, तो लिवर में और मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर में हिबिया ब्रासिलिनियस से प्राप्त होता है, वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो ये आइसोप्रीन से बना होता है, लेकिन एक सीस होता है, एक सीस पॉली होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांस नहीं होता है, यानी कि जो कार्बन के बीच में यहाँ यानी कि एक यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, बैठा हुआ रहता है, ठीक। हम ट्रांस उसको बोलते हैं, जब ट्रांस हम उस सिचुएशन को बोलेंगे जब कार्बन के बीच में एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बैठा रहे और एक यहाँ पे बैठा रहे, इसको ट्रांसपोजिशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और सिस पोजीशन बोलते हैं हम जब ऊपर साथ में या नीचे साथ में या अगल बगल में साथ में बैठा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFHS 5 के अनुसार 2019 से 21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत पक्के मकान है, तो 34, यानी कि 1/3 यानी 34% के आसपास है, तो 1/3 आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में जो हार्ड वाटर में कौन सा तत्व मौजूद होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण दर के बराबर हो जाती है, तो वो क्षतिपूर्ति बिंदु बोला जाता है उसको, उस बिंदु को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नगर पालिका का गठन हेतु निर्वाचन इसके विघटन के 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये सही है, पूरा हो जाएगा। और एक नगर पालिका के गठन में निर्वाचन की समाप्ति की अवधि 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए, नहीं, ये गलत है, बी गलत है। और समय के पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका शेष बचे हुए समय के तक ही चलेगी, हाँ, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 इसका सही है। और चौथा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स वनस्पति का उभयचर है क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो है दोनों तरह के जलवायु क्लाइमेट रीजन में रह सकते हैं, यानी कि जमीन और पानी पे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन का खोज किसने किया था, तो ये लुईस पास्चर ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किस दो देशों के बीच में हुआ था, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन पे है नहीं, ठीक है। इसका BPSC क्या देती है, आप लोगों को अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझको मिला भी नहीं, मैंने गूगल पे सर्च भी किया था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के बीच में लिंगानुपात के संबंध में क्या है, तो जनरली ये दोनों ही बढ़ा है, लिंगानुपात कुल लिंगानुपात भी बढ़ा है और बाल लिंगानुपात भी, ये दोनों जो है बढ़ा ही है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है, आँख के लेंस की फोकस दूरी होती है सिलेज बॉडी से नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औषधीय पौधे में कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो हिमालयन का जो इसका इस्तेमाल इस कैंसर के इलाज में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार हाल में समाचार में था, ये रशिया का ही पिछले साल मोदी जी को दिया गया था। पिरेनीज पर्वत किसका मध्य भाग है, तो स्पेन और फ्रांस के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में होता है, फिर डबल बॉन्ड में होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड में होता है, यानी कि इसका जो सिंगल बॉन्ड ही आंसर हो जाएगा, यानी कि CH3 यानी कि ये एथेन है। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र, यहाँ पे जो कौन सा एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, तो वाणिज्य और व्यापार अनुच्छेद 301 ये सही है। अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का क्षेत्र ये भी 244 सही है। भारत में संचित निधि ये भी सही है। राज्य में किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण शक्ति है, ये 248 नहीं होगा, ये 249 के बाद स्टार्टिंग है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भक्षक कोशिका है यानी फैगोसाइट उसको इंग्लिश में बोला जाता है, फैगोसाइट कौन सी कोशिका है, तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार है, तो बहुत ज़्यादा लेकिन ये सीमित है, यानी कि ऑप्शन नहीं हो जाएगा इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम की भूमिका क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर कर देता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र जो है संबोधित करता है, 17 अवसान और 17 आहुत, ये दोनों राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त के उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। पीएच वगैरह 7.4 के आसपास होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीजीय पौधे में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं संभव है, यानी ग्राफ्टिंग उसको बोलते हैं जब एक जैसे गुलाब का कली को काट के हम लोग आते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, यानी एक बीजीय में क्यों नहीं है, बिकॉज उसमें कैम्बियम जो होता है वो जो होता नहीं है, इस कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा उसका आंसर। जल प्रदूषण में कौन सा प्राथमिक उपचार है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग फिल्टर करेंगे, यानी जो बड़ा कचरा है और छोटा कचरा है दोनों को चुन लेंगे, उसके बाद हम उसमें सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर स्लज होता है, फिर नाइट्रस का निष्कासन होता है। फ्रम उफा और कोई विशेब खान ये क्या है, ये सब पेट्रोलियम खान है। अभी हाल फिलहाल में गल्फ कंट्री चर्चा में आप लोग 13 तारीख के एग्जाम के लिए ये अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कौन सा एयरपोर्ट कौन सा वहाँ पे पेट्रोलियम क्षेत्र फेमस है, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। हाल में ही अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय पूर्ति योजना भारत के संदर्भ में निम्नलिखित से आरंभ की है, तो किसने आरंभ किया, तो ये खान मंत्रालय ने आरंभ किया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और पीएच लिटमस सूचक जो है वो किस सूत्र से प्राप्त किया जाता है, तो ये एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो मैंने अभी करवा ही दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने मे भी पुराना पूछ दिया है, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था, बट अभी के अकॉर्डिंग तो मोहम्मद आरिफ खान बिहार के हैं, लेकिन यहाँ पे ये केरला डाला हुआ है, यानी कि पुराना क्वेश्चन है ये, यानी कि उस समय के अनुसार तो डी हो जाएगा आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन रिलेटेड होगा, ठीक है, बीपीएससी का, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। दाब का वही आयाम है जो ऊर्जा प्रति आयतन का होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ऊर्जा घनत्व भी उसको बोला जाता है। निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना यूपी भी लाया था और छत्तीसगढ़ भी लाया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पर्वत है उसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलिमा पहले हो जाएगा, उसके बाद चर्चकी होगा, उसके बाद याब्लो नुबी होगा और एस्टोनुबुआई होगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। आप अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है नीचे कमेंट कीजिए बॉक्स में। अगर कोई आंसर पर डाउट है आपको तो वो आंसर भी आप लोग बताइए, उसका सटीक आंसर क्या होगा, ठीक। और इसका आंसर क्या आने तक आप लोग इंतजार कीजिए। और जिस पोर्शन पे जैसे बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन इस पर्सन को देख के कौन कौन सा बन रहा है, NHFS बिहार के लिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और साइंस वाले पोर्शन पे जो पोर्शन बन रहा है वो सबसे पहले आप लोग एक बार प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम देख लीजिए, फिर मिनरल्स और अयस्क वगैरह देख लीजिए अच्छे से, और कार्बनिक यौगिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज बॉन्ड लेंथ वगैरह भी पूछा जा रहा है, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एक बार देख लीजिए कैसे निकले, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। और
जो साइंस के लिए है वो गल्फ कंट्री के वगैरह में विशेष देख लीजिए, कौन सा बॉर्डर क्या करता है, कौन सा एयरपोर्ट फेमस है, कौन सा क्या है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। बिकॉज 13 तारीख वाले में ऐसा क्वेश्चन जब यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 13 तारीख वाले तो वहाँ पे तो और भी पूछा जाएगा, ठीक है। मैं अपने ये पिछले मैंने 2-3 बार बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, इस रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए, पक्का 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 ही डाला जाएगा। अगर ये आपको बुक मिल जाएगा, ये आपको जो क्वेश्चन है वो आज पब्लिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम लोगों ने एक वाजी पब्लिकेशन की तरफ से बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल भी करंट अफेयर्स निकाला गया था। वो छोटू बी स्टॉल पटना में अवेलेबल था, और हमारे जो यूट्यूब चैनल पे भी कुछ वीडियो डाला गया है, लेकिन उतना नहीं डाला गया है। और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लिंक वहाँ पे फ्री पे अवेलेबल करवाया गया है, ठीक है। वो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज जो आप लोग एक तरह से डरिएगा नहीं, बिकॉज बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स है वो नए वाले ही रहेंगे, ठीक है। इतना पुराना में भी हमको नहीं लगता ऐसा पूछा जाएगा, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, ठीक है। वो नए ही करंट अफेयर्स रहेंगे, इसलिए आप लोग निश्चित रहिए। यहाँ पर एक सर्सन रीजन जैसे टाइप का प्रश्न जो है ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 यूपीएससी से कॉपी कर रही है बीपीएससी, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग अच्छे से। थैंक यू। अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसका आंसर बताइए। थैंक यू।